नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आज कहानी एक ऐसे अपराधी की जिसका गैंग कई राज्यों में था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र तक अपहरण के कारोबार का जाल था, जिसे आगरा पुलिस ने 21 जुलाई की रात को एनकाउंटर में मार गिराया। 15 जुलाई को यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा और 21 जुलाई को ढेर कर दिया। कई अपहरण और फिरौती के मामले में बदन बचता रहा, लेकिन एक लड़की के साथ मिलकर जब साजिश रची तो उसे पता नहीं था कि इस बार फिरौती के फेर में पूरा गैंग ही खत्म हो जाएगा। जो डर गया वो बच गया। जो डरा रहा था वो मारा गया। 9 दिन के अंदर बीहड़ का बदमाश ढेर। लड़की अपहरण और फिरौती के केस में बदन सिंह गैंग का खेल खत्म। मूल रूप से राजस्थान के जिला धौलपुर के गांव अब्दुलपुर कंचनपुर का रहने वाला बदन सिंह कभी सिर पर तमंचा रखकर सेल्फी लेता था, लेकिन जब उसका वक्त आया तो पुलिस की बंदूक से निकली गोली का शिकार हो गया और वो तमंचा जमीन पर पड़ा रह गया। ये बहुत डेंजरस अपराधी है। अब इसलिए पुलिस भी लगातार इसके पीछे पड़ रहा था। पिछले 1 सप्ताह से हमारा टीम लगातार इसको देख रहा था। हम लोग इस गैंग के खात्मे की कहानी इस लड़की से जुड़ी है, जिसका नाम है मंगला। अपहरण और एनकाउंटर के बीच की पूरी कहानी इसके ही इर्द गिर्द है। ये आगरा में अंजलि के नाम से रहती थी और महाराष्ट्र में मंगला के रूप में, और इसी की वजह से आगरा पुलिस को बीहड़ में जाकर एक डॉक्टर को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बदन सिंह दस्यु केशव गुर्जर का साथी था। बदन सिंह का गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। अपहरण और लूट के मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अपनी तंगी दूर करने के लिए बदन सिंह ने मंगला का साथ लिया और आगरा के एक डॉक्टर के अपहरण की कहानी लिखी। बदन सिंह डॉक्टर अपहरण कांड से पहले भी 3 अपहरण की वारदातों को अंजाम दे चुका था। 2017 में उस पर मुरैना में 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। 15 जुलाई को आगरा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा और बदन सिंह की तलाश में जुट गई। आखिरकार 21 जुलाई को बदन सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिनांक 21 और 22 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक जगनेर की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों का पीछा करते हुए वायरलेस पर बदमाशों के भागने की सूचना दी गई, जिस पर एसएसपी आगरा व एसपी ग्रामीण तथा एसपी पश्चिमी की भी अपनी टीमों के साथ बदमाशों के पीछा करने लगे। पुलिस ने बाइक सवार बदन सिंह और उसके साथी का पीछा किया। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो भागता रहा और पुलिस को चकमा देने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अचानक खचपुरा जंगल की तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ा है। हम भी उसी तरह का मोड़ा और हम और एसएचओ दोनों नीचे उतरा है। तुरंत उतर के हम लोग सब आगे बढ़ा है और हमारा टीम आगे जो सामने से वाला गाड़ी वहाँ से भी उस गाड़ी से भी पुलिस लोग सभी लोग नीचे उतरा, सब लोग आगे बढ़ा। पुलिस का कहना है कि जब बदन सिंह की घेराबंदी की गई तो उसने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और स्लिप कर गिर गया। नीचे उतरा, गिरने से देखे तुरंत उनका मैंने वार्निंग दिया, भाई हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम रुको, कहाँ भाग रहा है। वो तुरंत हमारा बात नहीं माना। तुरंत उसने फायरिंग हम लोग के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। हम लोग की टीम के ऊपर हमने सभी टीम जो भी आया सबका निर्देश दिया, सब लोग अपना अपना इलाका में एकदम दूर दूर से आड़ ले लो, किसी छुपाने के लिए दूर दूर से आड़ ले लो, वो बदमाश फायरिंग कर रहा है। और इसी दौरान क्रॉस फायरिंग में बदन सिंह और उसके साथी को गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल अरविंद राणा तथा कांस्टेबल मुकुल शर्मा की को भी चोट आई और ये दोनों हमारे कर्मचारी घायल हो गए। घायल बदमाशों एवं पुलिस कर्मियों को मेडिकल कॉलेज आगरा में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों बदमाशों की मृत्यु हो गई।
धौलपुर के कचपुरा क्षेत्र में बदन सिंह मुठभेड़ में मार दिया गया और इसी के साथ बदन सिंह तोमर गैंग खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि बदन सिंह ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपहरण की कहानी कैसे रची। बदन सिंह ने 13 जुलाई को अपने खात्मे की कहानी लिख दी थी। उसे लगा था कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 लोगों के साथ मिलकर आगरा के डॉक्टर का अपहरण किया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद से बदमाश आगे आगे और पुलिस पीछा करते करते बीहड़ पहुंच गई। राजस्थान का बीहड़, चंबल नदी का किनारा और जंगल में आगरा की पुलिस। आगरा के एसपी सिटी रोहन पी पोत्रे की अगुवाई में यूपी की पुलिस राजस्थान के धौलपुर के इस रेगिस्तान में एक अपहरण की गुत्थी सुलझाने पहुंची थी। एसपी सिटी रोहन पी पोत्रे के साथ उनकी टीम कंधे पर भारी राइफल लेकर चंबल नदी पार की। नदी में कमर भर पानी था, फिर भी पुलिस ने परवाह नहीं की। एसपी सिटी जूते निकालकर नदी में दाखिल हो गए और फिर उस मंजिल की ओर बढ़ गए जहां पर किडनैपर्स के होने की खबर थी। धौलपुर और आगरा की पुलिस जंगल में घंटों तक ऐसे ही सर्च ऑपरेशन चलाती रही और फिर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के अपहरण का खुलासा कर दिया। एसएसपी आगरा के निर्देशन में कई अधिकारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर दिनांक 15 जुलाई को 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया तथा उनके चंगुल से डॉक्टर उमाकांत गुप्ता की सकुशल बरामदगी की गई। ये तस्वीर आगरा के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता की है। इनके अपहरण की कहानी बिल्कुल फिल्मों की तरह है। पुलिस ने वैसे ही इस कांड का खुलासा किया जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर पुलिस ने पकड़ लिया, जिनसे पूछताछ पर 8 अन्य अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें बदन सिंह पुत्र छोटन सिंह निवासी अब्दुलपुर थाना कंचनपुर धौलपुर राजस्थान, जो वर्तमान में सदर बाजार आगरा के एक मोहल्ले में रह रहा था, का नाम सरगना के रूप में प्रकाश में आया। 24 घंटे के अंदर डॉक्टर उमाकांत को बरामद कर लिया गया, लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच पुलिस ने आगरा से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक छानबीन की और रात में ही डॉक्टर को बरामद कर लिया। तेरह जुलाई की रात, घर में टेंशन। डॉक्टर उमाकांत देर रात तक जब घर नहीं लौटे तो आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार उनके घर जमा हो गए। वक्त बीतने के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। बार बार फोन करने पर भी जब संपर्क नहीं हुआ तो देर रात करीब 1:30 बजे परिजन आगरा के इत्मौद्दौला थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और लोकेशन की पड़ताल की तो डॉक्टर उमाकांत की लोकेशन आगरा से 20 किलोमीटर दूर मिली। उसने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके गाड़ी के बारे में, उनके मोबाइल के बारे में और अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी। शुरुआती जानकारी में उनकी गाड़ी का धौलपुर की तरफ जाना कंफर्म हुआ। पुलिस की टीम रात भर उमाकांत के बारे में पता लगाती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 14 जुलाई की सुबह 9 बजे तक फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आई। प्रातः धौलपुर पुलिस की तरफ से सवेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर साहब की गाड़ी वहां पर पकड़ी गई है और उसके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तत्काल यहां से अधिकारियों के नेतृत्व में, एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई। आगरा पुलिस की टीम धौलपुर पहुंची, पकड़े गए व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि डॉक्टर उमाकांत का अपहरण हो गया है। फिरौती के लिए उन्हें बहुत ही चालाकी से उठाया गया था। जैसे ही पुलिस को कंफर्म हो गया कि हाई प्रोफाइल डॉक्टर का अपहरण हुआ है तो वो चौकन्ना हो गई और तलाश में जुट गए। अपहरण करने वाले बदन सिंह तोमर डॉक्टर को बीहड़ में लेकर चला गया था। धौलपुर के जिस इलाके में डॉक्टर को रखा गया था वो जगह मुरैना और धौलपुर के बीच खतरनाक बीहड़ का इलाका है। यहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है, लेकिन आगरा पुलिस ने हौसले से काम किया और रात में ही धौलपुर पुलिस के साथ अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। शाम से ही कॉम्बिंग शुरू की गई
यहाँ से आगरा से लगातार मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यहाँ से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। किडनैपर्स ने जहां पर डॉक्टर को रखा था वहां पहुंचने के लिए चंबल नदी को पार करना था। किडनैपर से छूटने के बाद 15 जुलाई की सुबह 5 करोड़ की फिरौती वाली चिट्ठी मिली। तब तक डॉक्टर उमाकांत घर आ चुके थे और उनके छूटने के साथ ही अपहरण में बदन सिंह का साथ देने वाली अंजलि मीणा उर्फ संध्या उर्फ मंगला पाटेदार का चेहरा भी सामने आ गया। पुलिस ने मंगला को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तस्वीरें अब सामने आई हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली मंगला गोदिया से आकर मोहब्बत की नगरी आगरा में कुछ महीने पहले ही डॉक्टर से मिली थी और एक ही मुलाकात में दिल का ऑपरेशन करा चुके डॉक्टर का दिल मंगला के लिए धड़कने लगा था। फिर 1-2 और मुलाकातें हुई। इसके बाद फोन पर बातचीत शुरू हुई। डॉक्टर कई बीमारियों की चपेट में थे, लेकिन मंगला के बुलाने पर मिलने चले जाते थे। आपके अभी 2 ऑपरेशंस हुए हैं। आपके ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है और भी 2 ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। डॉक्टर उमाकांत नहीं जानते थे कि वो किसी हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। उन्हें लगा कि एक दोस्त मिल गई है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन 13 जुलाई की शाम को डॉक्टर का दिल टूट गया। मंगला उर्फ अंजलि मीणा ने डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाया था। डॉक्टर नहीं जानते थे कि जिस मंगला से वो मिलने जा रहे हैं वो उनकी जिंदगी को अमंगल कर देगी। इसमें एक महिला है जिसका नाम मंगला पाटीदार है। ये गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने किसी माध्यम से पिछले करीब 20-22 दिन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया था और घटना वाले दिन फ़ोन करके डॉक्टर साहब को यहाँ पर भगवान टॉकीज़ के आसपास उनको बुलाया था। मंगला के बुलाने पर डॉक्टर उमाकांत जल्दबाजी में गाड़ी चलाते वक्त अपना सीट बेल्ट भी बांधना भूल गए थे। डॉक्टर किसी तरह जल्द से जल्द अपनी खास दोस्त के पास पहुंचना चाहते थे। तब उससे मुश्किल से 20 कदम पहले ही सीट बेल्ट ना पहनने के कारण आपका वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी किया गया। चालान के बाद डॉक्टर मंगला के पास पहुंचे। मंगला बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। चालान भरने के थोड़ी देर बाद मंगला के पास पहुंचे और उसे अपनी कार में बिठा लिया। इसके बाद मंगला डॉक्टर को रोहता नहर पुल के पास ले गई। तो बाकी बदमाश थे जो मोटरसाइकिल से इस गाड़ी के साथ में आगे पीछे चल रहे थे, उन्होंने वहाँ पर उनको ओवरपावर करके डॉक्टर साहब को पीछे बंधक बना लिया और वो खुद गाड़ी में बैठ गए और उस महिला को भी, वो महिला भी गाड़ी से उतर गई और वो जो ड्राइवर जो पकड़ा गया है पवन, वो ड्राइव करके उनको धौलपुर तक ले गया। और इसी तरह से हनी ट्रैप में फंसकर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता बीहड़ में पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अपराधियों के चुंगल से बचा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मंगला को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 1 लाख रुपए का इनाम रख बदन सिंह तोमर के साथियों की तलाश में जुट गई। 21 जुलाई को बदन सिंह एनकाउंटर में मार दिया गया। उसके साथी की भी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद 22 जुलाई को बदन सिंह के एक साथी ने एतमाउद्दौला थाने में सरेंडर कर दिया।